हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। तो दोस्तों आज हम अपना लेक्सियन नूमर 27 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्सियन नूमर है हमारा 27 और आज का हमारा टॉपिक है कि जर्मन लैंग्वेज में किस तरीके से हम जो है अपने लाइक और डिसलाइक को एक्सप्रेस करते हैं। और जर्मन लैंग्वेज में इसको कहते हैं gefallen und missfallen। gefallen und missfallen। तो आज का हमारा टॉपिक है gefallen und missfallen। मीन्स किस तरीके से हम अपनी जो है पसंद और नापसंद को ज़ाहिर करते हैं। अच्छा यहाँ देखते हैं gefallen की मीनिंग है टू प्लीज़, टू बी लाइक्ड। तो अभी हमने कहा कि भाई ऐसी तमाम चीज़ें जिससे हमें खुशी हो, जिसको हम पसंद करें, तो उसके लिए हम वर्ब gefallen इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अगर इसके अपोज़िट में देखें तो अपोज़िट में हमारे पास है मिसफालन। gefallen हमने कहा कि भाई वो तमाम चीज़ें जिससे हम लाइक करते हैं, जिसे हम करना पसंद करते हैं। तो अपोज़िट में मिसफालन है, मींस कि वो तमाम डिसलाइक हम अपने डिसलाइक के बारे में बताएं कि भाई ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, ये मैं मतलब करना पसंद नहीं है। तो उसके लिए वर्ब हमें मिसफालन इस्तेमाल करते हैं हम। अच्छा नीचे यहाँ पर थोड़ा और एक्सप्लेन किया है, ज़रा पढ़ लेते हैं इसको कि फालन und missfallen are used to express how something affect us emotionally in term of liking or disliking। सिंपल ऊपर हमने जो बताया, जो बात की, वही बता रहे कि भाई हम उस टर्म के लिए जो है कि फालन को इस्तेमाल करेंगे लाइकिंग के लिए और मिसफालन को डिसलाइकिंग के लिए। पॉइंट 2 देख लेते हैं। पॉइंट 2 में कह रहा है एम्फसाइज दैट बोथ वर्ब्स रिक्वायर एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये समझने वाली बात है। हम जब वर्ब पढ़ रहे थे तो हमने बताया कि हमारे पास जर्मन में कुछ ऐसे वर्ब्स आते हैं कि नॉमिनेटिव वर्ब्स भी होते हैं और डाटिव वर्ब्स भी होते हैं। नॉमिनेटिव वर्ब्स का मतलब है कि वो वर्ब्स जो है जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो नॉमिनेटिव के साथ इस्तेमाल होगा, और डाटिव वर्ब्स मीन्स कि जब वो वर्ब आए तो उसके साथ डाटिव ही लगेगा। ओके तो ये याद रखने ना, ये भी वर्ड्स में हमारे पास जो है डिफ्रेंशिएट है, ये लिस्ट है हमारे पास। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जब भी बात करूँ तो हमने ये बहुत डिस्कस कर लिया कि भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको याद होने चाहिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये क्या होते हैं। ओके द पर्सन हु इज़ प्लीज और डिस्प्लेस एंड आर कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स की तो क्लियर सी बात है, वर्ब है कॉन्जुगेट, तो वर्ब अपने सब्जेक्ट के यानी प्रोनाउन के मुताबिक ही कॉन्जुगेट होता है ना। तो इसको हम आगे कॉन्जुगेट करना भी सीखेंगे कि gefallen और मिसफालन कैसे अपने नाउन के साथ कॉन्जुगेट होंगे। सिंपल यहाँ पर एक gefallen को अलग से देख लेते हैं डेफिनेशन। gefallen मीन्स टू प्लीज और टू बी लाइक्ड व्हेन यू से समथिंग gefällt। जर्मन में क्या है gefällt, यू आर सेइंग दैट इट्स प्लीजेस और इज लाइक्ड बाय समवन। जब ये gefällt वर्ड आए तो gefällt वर्ड क्या शो करता है कि भाई ये आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं करना, या कोई चीज़ आपको पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल दस बुक gefällt mir, आई लाइक द बुक। यूजेज की तरफ आ जाते हैं इसके। यूजेज देखें, यूजेज में आपको बता रहा है कि gefallen इज़ अ डाटिव वर्ब। अब इसको थोड़ा मज़ीद मैंने एक्सप्लेन इस वजह से किया है कि वहाँ पर शायद इनडायरेक्ट वर्ब आपको समझ में नहीं आ रहा ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी हम बात करें ना तो हम बात डाटिव की कर रहे होते हैं वहाँ पर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब हमने बात की थी, जब हम वर्ब पढ़ रहे थे, जब हम अपने कॉसेस पढ़ रहे थे, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव, तो वहाँ पे हमने अक्यूजेटिव में आपको बताया था कि अक्यूजेटिव आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं ना, और डाटिव आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे क्या कहलाते हैं, जब भी बात करें कि ये वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा तो यानी कि वो डाटिव की बात कर रहा है। ओके तो gefallen कौन सा वर्ब है, ये ऐसा वर्ब है जिसके साथ डाटिव होगा, विच मीन्स इट यूज्ड विद अ डाटिव केस टू इंडिकेट हु इज प्लीज्ड। ओके क्लियर, हमने बता दिया। सेकंड में यहाँ पर कह रहे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस दैट थिंग और पर्सन दैट प्लीजेस इज इन द नॉमिनेटिव केस। नॉर्मली सब्जेक्ट आपका क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। ये आगे हम एग्जाम्पल करेंगे, ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा यहाँ पर ज़रा कॉन्जुगेट करके भी दिखा दूँ आपको ताकि हम एग्जांपल पे आएँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो कि प्रोनाउन के साथ gefallen वर्ब जो कॉन्जुगेट होता है तो कैसे होता है। तो इश के साथ gefalle, ओके, डू के साथ gefälscht, ईयर के साथ gefällt, वियर के साथ gefallen, ईयर जो प्लुरल है आपका तो उसके साथ gefällt है।
इनफॉर्मल है, ओके। ईयर, जी उन जी एक आपके पास जो है प्लूरल है दे के लिए, और कैपिटल जी आपके पास क्या है, फॉर्मल यू के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत हमने पढ़ लिया, लेकिन रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि याद हो जाए। तो जी और जी जब हमारे पास प्लूरल आएगा उसमें भी गेफालन लगेगा, जब हम फॉर्मल किसी जी यू के साथ इस्तेमाल करेंगे तब भी क्या लगेगा, गेफालन। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं जो मैंने ऐड किया है, तो शायद आपके जहन पे सवाल है कि अब तक तो हमने टेंसेस किए नहीं। भाई टेंसेस अब करीब करने वाले हैं, इसको इसीलिए पास्ट टेंस में मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे दिया है और आपको कॉन्जुगेट करके बता दिया है कि ये इजी है, ओके। तो थोड़ा सा इस्तेमाल करना सीखो, जब टेंसेस में आएंगे तो तब तक तो कुछ तो हमें कुछ वर्ब्स के जो है मतलब ये है कि हम जान चुके होंगे कि जब पास्ट में हम उसको इस्तेमाल करें तो कैसे इस्तेमाल करते हैं ना। कि फालन वर्ब जब भी आप पास्ट टेंस में इस्तेमाल करें तो ये एक हेल्पिंग वर्ब जो हमने हाबन पढ़ा था, ये उसके साथ इस्तेमाल होता है, ओके। तो ये हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, जो हमारे पास इंग्लिश में मौजूद थे ना बी वर्ब के, तो यहाँ पर ये भी हाबे भी हमारे पास यहाँ पर जर्मन में एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो जब भी हम पास्ट में इस्तेमाल करें तो हाबे गेफालन इसके साथ, सही है। डू के साथ हस्त गेफालन, ईयर जी के साथ हार्ट गेफालन, वियर के साथ हाबन गेफालन, ईयर के साथ हाप्ट गेफालन, जी और जी के साथ हाबन गेफालन। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, क्यों मैंने पास्ट में इवन पढ़ाया नहीं था तब भी दे दिया, तो मैंने इसलिए दिया कि ये इतना मुश्किल नहीं है। आप देख रहे हैं कि कॉन्जुगेट सिर्फ क्या हो रहा है, जब हाबन वर्ब मैंने आपको पढ़ा लिया है ऑलरेडी, यहाँ पर प्रोनाउन सिर्फ हाबन को कॉन्जुगेट कर रहा है, बाकी गेफालन सबके साथ सेम रह रहा है यहाँ पर पास्ट टेंस में हमारे पास, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको मीन्स के समझ में आ गई बात, जब हम टेंस करेंगे तो ये इसी तरीके से ही चलेगा हमारे पास ना, लेकिन सम टाइम हमारे पास जाइन वर्ब के साथ आएगा, सम टाइम हमारे पास हाबन वर्ब के साथ आएगा। तो यहाँ पर भी फिलहाल मैं गेफालन की बात कर रहा हूँ, तो गेफालन किसके साथ आएगा, हाबन वर्ब के साथ, और हाबन हमारा कॉन्जुगेट होगा, और बाकी गेफालन जितने भी प्रोनाउन होंगे सबके साथ गेफालन ही लगेगा। यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखा दिया ताकि थोड़ा और क्लियर हमारे पास हो जाए। जिस तरह हमारे पास ना हम सेंटेंस एग्रीमेंट कहते हैं इंग्लिश में, तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या है भाई, सब्जेक्ट तो लगेगा द थिंग दैट प्लीजेस, सही है, वो डूअर के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद प्लस गेफेल्ट, सही, गेफालन वर्ब आएगा यहाँ पे। गेफेल्ट तो मैंने लिख दिया है सब्जेक्ट्स के साथ, तो लेकिन गेफालन यहाँ पर ये है कि गेफालन वर्ब है ना, गेफालन लगेगा, और प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस डाटिव। तो ये बात हमेशा याद रखें, गेफालन के साथ हमेशा डाटिव आएगा। तो ये नॉर्मल हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको लेके अब हम अपने एग्जाम्पल करेंगे। नीचे एग्जाम्पल के तौर पर भी एक बता दिया मैंने, लिख दिया यहाँ पर, दस बिल्ड गेफेल्ट मियर, ओके। तो यहाँ पे बिल्ड आपका क्या हुआ, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट, गेफेल्ट यहाँ पर आपका वर्ब है, गेफालन। गेफेल्ट इसलिए बना, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन की वजह से, क्योंकि सिंगल आपके पास सिंगुलर है, ओके। दस बिल्ड गेफेल्ट, और फिर मियर लगा। मियर आपने पढ़ लिया है कि मियर हमारे पास डाटिव प्रोनाउन है, मिश इश विश कुछ भी नहीं लगेगा। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन लगेंगे गेफालन के साथ, कौन से वाले लगेंगे, डाटिव लगेंगे। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को देखें। अब इस स्ट्रक्चर को देख के हम एक सेंटेंस बनाएंगे। हमने पीछे भी स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने कहा सब्जेक्ट है, वर्ब है, गेफालन है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ओके। तो उसका हमने क्या है, एक एग्जांपल बनाया, 10 बिल्ड गेफेल्ट मियर। तो भाई हर वक्त तो इस तरह सिंपल छोटे सेंटेंस तो नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि हम जो है अगर पैराग्राफ लिखने को दे दें, हम बस इसी तरह के एक एक सेंटेंस बना के पॉइंट लगा के लिखें। बात बढ़ भी सकती है ना, मतलब और मज़ीद भी चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पर ये देखें स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, गेफालन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन ऑप्शनल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ एडिशनल भी तो आ सकता है ना, एडिशनल चीज़ें भी तो आ सकती है ना। तो अब इस स्ट्रक्चर को देख के हम सेंटेंस एक बना के देखते हैं। देखिए, विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो उसको कैसे बनाएंगे हम। एग्जांपल, 10 नोए बुक gefällt mir sehr, ओके। 10 नोए बुक gefällt mir sehr। तो यहाँ पर 10 बुक नॉमिनेटिव है,
गिफेल्ट वर्ब है हमारे पास गिफालन, मियर हमारे पास डाटिव है, जहर लिखा ये हमारे पास जो है ऑप्शनल है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी कि अकुजाटिव है हमारे पास। तो भाई ऑप्शनल चीज़ें भी आपके पास आती हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये ज़रा देख लें आप। अच्छा, जब सवाल पूछा जाए या सवाल करना चाहें गिफालन के साथ तो कैसे करते हैं, तो ये तो क्लियर सी बात है, इंग्लिश में भी आपको पता है कि हमारे पास डब्ल्यू वर्ड्स जो होते हैं जिसको क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, और यहाँ हमने टॉपिक भी कर लिया, ये हमने जर्मन में भी पढ़ लिए थे। तो जब भी सवाल करना चाहें तो सवाल करते वक्त उसको स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो वी, हमने वी लगाया, उसके बाद प्लस गिफालन, गिफालन वर्ब यहाँ पे, प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो तो इसका हिस्सा है वर्ब गिफालन का, क्योंकि हमेशा जो है हमारे पास डाटिव के साथ इस्तेमाल होगा ये। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर कहाँ आया, एंड पे आया। ये हमारे पास जब भी सवाल करते हैं इसका फॉर्मेट या सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी गिफेल्ट दियर दस नोए रेस्टोरेंट, वी आपके पास स्टार्ट में आया, गिफेल्ट यहाँ पर आपके पास मिड में आया, जो हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। गिफेल्ट के साथ डायरेक्टली क्या आया आपके पास, आपका डाटिव आया, और आपका नॉमिनेटिव सब्जेक्ट्स एट द एंड आया। वी गिफेल्ट दियर दस नोए रेस्टोरेंट। सही है भाई, क्लियर है। जिस तरह अगर हम एक और एग्जांपल बताएं, यहाँ पर अगर हम अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देयर से हटा के कोई पर्सनल प्रोनाउन करें तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी सवाल कर सकते हैं, वी गिफेल्ट ईम, क्या कहेंगे, ईम, ईम दस नोए आउटो। तो ईम के साथ, ईम हमारा जो है डाटिव का पर्सनल प्रोनाउन है, तो यहाँ पर आप देयर मियर के साथ कुछ और पर्सनल प्रोनाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक एग्जांपल यहाँ नहीं लिखा हुआ तो आप लिख लें इस तरह, वी गिफेल्ट ईम दस नोए आउटो। हाउ डज़ ही लाइक द न्यू कार, उसको न्यू कार कैसे मतलब पसंद आया या नहीं आया, इस तरह हम कहते हैं ना, कैसे लगा। तो भाई सवाल जो है ना, हर एक चीज़ में, जिस तरह हर एक ज़बान में सवाल करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो सवाल करना सीखें। ये जिस तरह हम स्ट्रक्चर दे सकते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे ऐसा नहीं है कि हम लेसन को बढ़ाने के लिए 10-20 एग्ज़ाम्पल दे दें, तो एक एग्ज़ाम्पल स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो बाकी चीज़ें आपको समझ में आई। सवाल करना सीखें, सवाल बनाना सीखें, स्ट्रक्चर यही है आपका। अच्छा, नेगेटिव, भाई हम तो बता रहे थे ना कि भाई मिसफालन तो भी उसका अपोजिट है, बट हम गिफालन के साथ भी नेगेटिव कि ये बात मुझे पसंद नहीं आई ना, तो उसका नेगेटिव फॉर्म में कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के साथ गिफालन वर्ब है आपके पास, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि डाटिव है, और एंड में सिंपल निश्त लगा देंगे हम यहाँ पर। ओके, जैसे एग्जांपल यहाँ पर है, दस आल्ट डिज़ाइन gefällt mir nicht, दस आल्ट है डिज़ाइन gefällt mir nicht, द ओल्ड डिज़ाइन डज नॉट प्लीज मी। बहुत सिंपल सेंटेंस से जो यहाँ पर हम जर्मन में बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं कि भाई किसी को किसी की बात पसंद नहीं आई या कुछ पसंद नहीं आया, सिंपल पता है क्या कहते हैं, दस gefällt mir nicht, दस gefällt mir nicht, भाई ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये पसंद नहीं आया मुझे ना। चीज़ के लिए भी कर सकते हैं, किसी के बिहेव के लिए भी कर सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर देखे, मैं वही बोल रहा हूँ ना, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, हमें तमाम चीज़ें समझ में आ गई। सब्जेक्ट लगाएंगे, फॉलन वर्ब देख लें वो लगा दें, और उसके बाद आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आप लगा दें डाटिव, और एंड में सिंपल निश्त। अब कुछ और मज़ीद एग्ज़ाम्पल बनाएं, इसको देख लेते हैं, फिर हम इस फालन की तरफ जाते हैं। कुछ एक दो एग्ज़ाम्पल बनाए यहाँ पर फालन के साथ। नंबर 1 यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, दस नोए कफ़े gefällt den Gästen, दस नोए कफ़े gefällt den Gästen। अब यहाँ पर दस नोए कफ़े क्या है, आपका नॉमिनेटिव है, सब्जेक्ट है, और den Gästen ये आपका डाटिव है। यहाँ पे देन क्यों लगा और en गास्टन के साथ क्यों इजाफा हुआ, तो ये आर्टिकल जाके देख लें, आर्टिकल पढ़ लें, क्योंकि ये प्लुराल है। प्लुराल यहाँ पर आपके पास जब भी आप करेंगे तो आपके नाउन के साथ en इजाफा होगा और आपके आर्टिकल में भी इजाफा होगा। ओके,
अब यहाँ क्वेश्चन जिस तरह हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, देखें एक और क्वेश्चन है, वी gefällt dir mein Vorschlag। फोरशलाग कहते हैं एडवाइस को, सजेशन को कहते हैं। ओके, वी gefällt dir mein Vorschlag, आपको मेरा सजेशन और मेरा एडवाइस कैसे लगा ना। अब यहाँ पर mein Vorschlag आपके पास सब्जेक्ट, क्योंकि हमने कहा कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपका नॉमिनेटिव सब्जेक्ट कहाँ आ जाता है, एंड में आ जाता है, और दियर आपका क्या है, डाटिव है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और gefallen वर्ब आपका gefällt, आपका gefallen वर्ब है। gefällt क्यों हुआ, क्योंकि वो आपके कॉन्जुगेट ओके हुआ ना। एग्जाम्पल देख लें gefallen के साथ, das Lied gefällt mir sehr, das Lied gefällt mir sehr, आई रियली लाइक द सॉन्ग। लीड कहते हैं सॉन्ग को कहते हैं ना। अब यहाँ पर मीर डाटिव है, gefallen आपका वर्ब है, दस लीड आपका नॉमिनेटिव है, और जहर हमने पीछे पढ़ लिया था कि आपका ऑप्शनल, आपका एडिशनल जो है, यहाँ पर आप कोई वर्ड्स जो है करते हैं तो उस चीज़ों में आ जाता है ये ना, कोजाटिव बन के आ गया यहाँ पर। चलिए अब आ जाते हैं मिसफालन पे। मिसफालन हमने कहा कि कोई भी हम अपने डिसलाइक के लिए इंग्लिश में मींस कि अपनी नापसंद या नापसंदीदा चीज़ का इज़हार करने के लिए जर्मन में जिस वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है उस वर्ब को कहते हैं मिसफालन, और मिसफालन भी आपका डाटिव वर्ब है। आपने यहाँ पर इसकी शुरुआत कर ली कि भाई आपको दो वर्ब ऐसे मिले जो डाटिव वर्ब कहलाते हैं। वर्ब्स की यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मींस के वर्ब्स के आपके डाटिव वर्ब्स भी होते हैं, अकुजाटिव भी होते हैं ना। तो ये दोनों वर्ब जब भी इस्तेमाल करेंगे किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, डाटिव के साथ इस्तेमाल करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं मिसफालन। मिसफालन का यहाँ पे पढ़ लेते हैं। दिस मीन्स टू डिसप्लीज और टू बी डिसलाइक्ड। इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग और समवन इज़ नॉट प्लीजिंग और इज़ अनअट्रैक्टिव टू समवन। रीजंस मिल गया भाई क्यों मिसफालन इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ या कोई आपको शख्स जो आप जिससे जो मतलब कोई ऐसी हरकत कर ले जो आपको पसंद नहीं आए और वो अनअट्रैक्टिव हो आपके लिए, तो उस पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, मिसफालन। फॉर एग्ज़ाम्पल, दस verhalten missfällt mir। दस verhalten missfällt mir। verhalten कहते हैं बिहेवियर को, तो आपका बिहेवियर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ना, आपका बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आया। तो ये यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है और ये इसके मीनिंग है। अब पीछे ही हमने इसका जिक्र किया 2 से 3 दफ़ा कि भाई ये डाटिव वर्ब है दोनों ना। तो यहाँ लिखा हुआ है मिसफालन इज आल्सो अ डाटिव वर्ब यूज्ड विद अ डाटिव केस टू शो हू इज डिस्प्लीज्ड। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ इन द नॉमिनेटिव केस। ये तो हमने gefallen के साथ भी पढ़ लिया कि भी सब्जेक्ट आपका होगा वो कौन से केस में होगा, और नॉमिनेटिव केस में होगा। कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। कॉन्जुगेशन बिल्कुल ही सेम है भाई। वहाँ फालन अभी हमने देखा जी ई के साथ जो है फालन जिस तरह कॉन्जुगेट हो रहा था, फालन तो वैसे ही कॉन्जुगेट होगा, सिर्फ जी ई की जगह यहाँ पर क्या लगेगा, मिस लगेगा। इश मिसफैल है, तो मिसफैल्ट, ईयर जी एस मिसफैल्ट, वीर मिसफालन, ईयर मिसफैल्ट, जी एंड जी मिसफालन। आ जाएंगे हम अपने पास्ट की जाने। पास्ट में यहाँ पर इशहाब मिसफालन, Du hast missfallen, sie hat missfallen, wir haben missfallen, ihr habt missfallen, sie haben missfallen। बहुत ईजी है। देखिए कैसे कॉन्जुगेट, मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हाबन इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ हाबन ही कॉन्जुगेट होगा, बाकी आपका मिसफालन इन्फिनेटिव फॉर्म में सबके साथ लग जाएगा। चलें बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने मिसफालन gefallen स्टार्ट किया था। सब्जेक्ट है जिसे नॉमिनेटिव कहते हैं, वहाँ पर gefällt लगा था, यहाँ पर क्या लगा, मिसफैल्ट लगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो लगना ही है क्योंकि ये दोनों हमारे कौन से वर्ब हैं, डाटिव वर्ब हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का। सब्जेक्ट लगा das verhalten, ये अभी हमने पीछे किया वही यहाँ पर, das verhalten missfällt mir, अभी हमने पीछे पढ़ा ना। तो das verhalten यहाँ पे सिर्फ क्लियर कर दूँ, das verhalten हमारा नॉमिनेटिव है, मिसफैल्ट यहाँ पर मिसफालन वर्ब है जो कॉन्जुगेट हो गया, और mir क्या है यहाँ पर हमारा डाटिव है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा मिसफालन का, जो बिल्कुल डिट्टो कॉपी है हमारे gefallen की।
सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर जैसे मैंने ऑप्शनल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हमने पीछे की थी, तो यहाँ पर भी वही बात है भाई कि सेंटेंस ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपने सब्जेक्ट वर्ब लगाया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया और बात ख़त्म हो गई और हम इसी तरह चलते रहेंगे। तो ये भी आपके पास ऑप्शनल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी एक्यूजेटिव लेके अपने साथ चलता है। जब आपके पास मीन्स इससे ये कि ये ज़ाहिर हो रहा है कि आप सब्जेक्ट लगाएंगे, आप फ़ालन या मिसफ़ालन वर्ब लगाएंगे, उसके साथ फ़ौरन आप क्या लगाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि डाटिव। तो उसके बाद आपने क्या लगाना है, जो आपके लगेंगे वो आपके पास एक्यूजेटिव होंगे, आपके ऑप्शनल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने अभी आप बात की यहाँ पर ऑप्शनल चीज़ों की, तो एग्ज़ाम्पल क्या लिखा हुआ है, दी नोए रेगल मिसफैल्ट उन्स ज़हर, दी नोए रेगल मिसफैल्ट उन्स ज़हर। तो दी नोए रेगल यहाँ पर क्या है, नॉमिनेटिव है, आपके पास सब्जेक्ट है, मिसफैल्ट यहाँ पे मिसफालन वर्ब है, उन्स आपका डाटिव है, डाटिव आपके प्रोनाउन है, और ज़हर यहाँ पे आपके पास क्या है, आपका ऑप्शनल जो है आपके पास एडिशनल एक चीज़ है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका। क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेम वही है, वी लगाया, मिसफेल्ट लगाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया और सब्जेक्ट आपका कहाँ आया, एंड में आया। एग्जाम्पल देख लें, वी मिसफेल्ट दियर दस नोए गेजेस्ट, वी मिसफेल्ट दियर दस नोए गेजेस्ट। हाउ डज द न्यू लॉ डिस्प्लीज यू, गेजेस्ट कहते हैं हम लॉ को, ओके। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है बल्कि, कि ये न्यू लॉ आपको कैसे नापसंद, मीन्स कि हाउ डिस्प्लीज यू, किस तरीके से आपको ये अच्छा नहीं लग रहा। अब देखिए दोनों तरीके, मैंने भी आपको वहाँ पर के फालन में भी नेगेटिव जो है बताया ना, तो आपको अगर यहाँ पर प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर भी आप ये सेंटेंस कह सकते हैं भाई। वहाँ पर हम इस सेंटेंस को कैसे कहेंगे, दस नोए गेजेस्ट गिफेल्ट मीर निश्त, एंड में क्या लगा दिया आपने, निश्त लगा दिया। तो आप देख लें, बट जब इस तरीके से वर्ब, फॉर एग्जांपल आप मिस अभी अगर यहाँ पर आए भाई, अगर हमारे पास गेफालन में निश्त है और हम यही सेंटेंस उस पर भी नेगेटिव कह सकते हैं, वाई मिस फालन। बट थिंग इज़ दैट व्हेन यू यूज़ डिफरेंट वर्ब्स इन जर्मन लैंग्वेज, आप डिफरेंट वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे तो द पीपल नो दैट कि भाई आपको आती है जर्मन ना। तो वर्ब्स का इस्तेमाल, वोकैबलरीज़ का इस्तेमाल, तो आपकी ज़बान को जो आप सीख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, उसको मज़ीद अच्छा कर देता है। तो यही रीज़न है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप तमाम सेंटेंस को वहाँ पे गिफालन के साथ निश्त निश्त, तो वहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि कहीं आपको समझ में नहीं आए, फंस जाएँ, तो वहाँ पर ये आप कर दें। लेकिन खूबसूरती यही है कि भाई आपके सेंटेंस को ज़ाहिर करने के लिए इसका एक नेगेटिव सेंटेंस, जिस तरह ये नेगेटिव ही है जो हम बता रहे हैं, मिसफालन मीन्स कि नेगेटिव सेंटेंस, जिस मतलब कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो उसको नेगेटिव सेंस में ही हम कह सकते हैं, तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज़रा बेहतर है ना। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स और मैंने बनाए हैं, वो देख लेते हैं ताकि कुछ मज़ीद एग्जांपल मिलेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मिसफालन का है, दी फशपैटुंग मिसफेल्ट मियर, दी फशपैटुंग मिसफेल्ट मियर। फशपैटुंग कहते हैं लेट को ना, डिले को, कोई चीज़ लेट हो तो उसके लिए फशपैटुंग जो है नाउन यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। और मियर यहाँ पर आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है ना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब आपको इवन हमने पढ़ भी लिया है लेकिन कुछ आपको विकैप्स मिलते हैं, नए नाउन मिलते हैं, तो उनको आप जो है ना अपने आर्टिकल के साथ लाजमी उसको याद किया करें और अपने पास डायरी एक बना दिया करें, इनको लिख लें, विकैबलरीज बढ़ाएं। विकैब अगर हमारा कम होता है तो हम ना लिख पाते हैं ना बोल पाते हैं ना, तो इन विकैप्स को अपने दूसरे सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करें। क्वेश्चन करना, हमने कहा था कि क्वेश्चन में वी से स्टार्ट होगा, आपका नॉमिनेटिव एंड में जाएगा, सब्जेक्ट यानी, और आपका वर्ब देन डाटिव आएगा। तो एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लें, वी मिसफेल्ट दियर दस फहाल्टन देस केंडिस, वी मिसफेल्ट दियर दस फहाल्टन देस केंडिस। फहाल्टन हमने अभी कहा बिहेवियर को कहते हैं। हाउ डज द चाइल्ड्स बिहेवियर डिस्प्लीज यू, कि कैसे आपको जो है मतलब कैसे बुरा लगा आपको जो है बच्चे की बिहेवियर की वजह से, आपको क्यों पसंद नहीं आया ना।
यहाँ पर एक और नाउन मिल रहा है, दैट्स अ गुड नाउन। इंशाइडुंग कहते हैं हम फैसले को, डिसीजन को कहते हैं दी इंशाइडुंग मिसफैल्ट मीयर। किसी ने कुछ कह दिया, फैसला ले लिया, कोई बात कर दी, तो आप इसमें सिंपल कहेंगे दी इंशाइडुंग मिसफैल्ट मीयर, कि भाई ये इंशाइडुंग मुझे अच्छा नहीं लगा ना। अब इसी को फिर से देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप बनाना सीखे ना। इसी को अगर हम गिफालन के साथ करें तो हम क्या करेंगे, दी इंशाइडुंग गिफेल्ट मीयर निश्त, ये फ़ैसला मुझे अच्छा नहीं लगा। अब यहाँ पर नापसंद, मतलब यहाँ पर एक मिसफेल्ट क्या हुआ कि नापसंद हुआ ना, तो वहाँ पर अच्छा नहीं लगा। दो तरीके हैं कहने के ना। कुछ मज़ीद एग्जांपल और देख लेते हैं। एडिशनल एग्जांपल्स हैं मिसफालन और गिफालन का सुपरलैटिव फॉर्म के साथ। सुपरलैटिव फॉर्म आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे तो आपको आते हैं, जिसके लिए द मोस्ट इस्तेमाल होता है हमारे पास वहाँ पर वर्ड एक, तो मींस कि कोई ऐसी चीज़ जो एक्सट्रीम लेवल की हम बात करें, कह सकते हैं, आई थिंक इंग्लिश में इसका यही होगा कि भाई बहुत ज़्यादा जो है चीज़ मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ मुझे नापसंद है, तो उसको कैसे कहेंगे ना। यहाँ पर गिफालन में देखिए एग्जांपल बना, द स्नो एंड डिज़ाइन गिफेल्ट मियर, जैसे नॉर्मल था ना, ये मतलब एक नॉर्मल सी बात है, ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा। अब हम ना कहेंगे मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, द स्नो एंड डिज़ाइन गिफेल्ट मियर अ माइलस्टोन फॉर आलन। अब माइलस्टोन के भी आप रोक सकते हैं, फॉर हालन तो मीन्स के तमाम चीज़ों को लेके मुझे ये बहुत अच्छा लगा ना। द न्यू डिज़ाइन प्लीज़ मी द मोस्ट ऑफ ऑल, भाई ये तो मुझे तमाम चीज़ों से बहुत ज़्यादा ये डिज़ाइन पसंद आया ना। तो ये सुपरलैटिव फॉर्म होता है। मिसफालन के साथ द अल्टर रेगल मिसफालन मियर। अब जिस तरह नॉर्मल हम यहाँ पे भी सेंटेंस को एंड कर सकते हैं, दी आल्सन रेगल मिसफाल मियर ना, कि भाई वो पुराने रूल्स मुझे अच्छे नहीं लगे ना। अब भाई वो पुराने रूल तो बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं लगे, तो हम माइलस्टोन का क्या कर देते हैं, हम इजाफा कर देते हैं, एडिशनल लिख देते हैं। तो ये सुपरलैटिव फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, समटाइम हम गिफालन और मिसफालन, जिस तरह हम उर्दू में अपनी ज़बान में बात करें, इंग्लिश में बात करें, हम ना डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे एम्फसाइज डिफरेंसेस मींस के दो चीज़ों में मुआवजना, जिसे हम कहते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे इस चीज़ से अच्छी लगी ना। तो वहाँ पर सुपरलैटिव में क्या इस्तेमाल कर रहे थे, हम माइलस्टोन इस्तेमाल कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है जब आप दो चीज़ों में आप अपना बताएं हैं डिफ्रेंशिएट करें, तो यहाँ पर क्या होगा, फ़ील बैसर अल्स इस्तेमाल करेंगे या फ़ील मेहर अल्स इस्तेमाल करेंगे ना। एग्जाम्पल देख लें, आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल गिफालन के साथ देखते हैं, देयर नो ए फिल्म गिफेल्ट मियर, यहाँ के बाद क्या है, फ़ील बेसर अल्स, फिर वहाँ पर बताएंगे जो चीज़ से आपको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, दे हाल्ट Der neue Film gefällt mir viel besser als der alte. The new film pleases me much more than the old one. पुरानी चीज़ से ये चीज़ या पुरानी फिल्म से ये फिल्म मुझे अच्छी लग रही है ना। तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया। मिसफालन का एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है, देयर लैर्म इन देयर स्टार्ट मिसफेल्ट मियर, और मेयर के बाद क्या लगा, फील मेयर अल्स देयर लैर्म ear. Der Lärm in der Stadt missfällt mir viel mehr als der Lärm ear. लैर्म कहते हैं शोर को, ओके, नॉइज़ को। The noise in the city displeases me much more than the noise here. यानी कि जो सिटी में जो शोर शराबा है, जो नॉइज़ है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ के मुकाबले, मतलब यहाँ कम है। हम ना कहते हैं यार यहाँ कम है शोर वहाँ से मुकाबले में, तो ये यही है यहाँ पे। द लैर्म इन द स्टार्ट मिसफेल्ट मियर फील मेयर अल्स देयर लैर्म एयर। तो यहाँ पर शायद आप एक चीज़ एक आपको क्लियर कर दूँ, आपके मतलब नॉलेज में इजाफा कर दूँ। स्टार्ट नॉर्मली सिटी को कहते हैं ना, तो हम यहाँ पर सोच रहे होंगे यार क्या सिटी की बात कर रहे हैं, हमारे तो वहाँ पर मुल्क में, पाकिस्तान में या इंडिया में हमारे पास सिटी तो हम सबको कहते हैं। जर्मनी में सिस्टम इज़ द, मतलब ये है कि सिटी या स्टार्ट ज़्यादातर जहाँ पर ये शॉपिंग एरियाज़ वगैरह होते हैं ना, तो ये इसको भी कहते हैं यहाँ कि स्टार्ट जा रहे हैं, स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं ना। भले
घर, क्योंकि घर आपके सिटी से थोड़े दूर होते हैं ना, ये सिटी सेंटर जिसे हम कहते हैं। तो ये वो बात भी कह रहे हैं, ये वो एग्ज़ाम्पल भी एक हो सकता है। आप उस पर भी कह सकते हैं जिस तरह डॉर्फ हम गाँव के इलाके को जर्मन में कहते हैं स्टार्ट उसमें, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम्पल वही है कि ये सिटी सेंटर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे सब लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, चीज़ें वगैरह ख़रीदते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि भाई वहाँ पर क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, शोर होता है। यहाँ पर जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया होता है ना, तो वहाँ पर ये मतलब दुकानें नहीं होती है, ये सिस्टम है ना यूरोप में ना, तो वहाँ पर शोर शराबा कम होता है। ओके, तो ये एडिशनल आपको एक मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बात कही। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये एडिशनल, यहाँ पर आप अपना जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी ज़रा देख लें। हाँ, नाउन, वर्ब और क्या बीच में आपका इजाफा हो रहा है, एडिशनल चीज़ें आ रही हैं, एट द एंड आपका अकुजाटिव किस तरीके से बन रहा है, और अकुजाटिव बनते वक्त आपका आर्टिकल क्या आ रहा है, ये सीखें। जब तक नहीं सीखेंगे ना सही बोलेंगे और ना सही लिखेंगे। माँ बोलना तो आपको मैं सिखा ही दूँगा, लेकिन वही ये टूट फूट के बोलने जर्मन का फ़ायदा नहीं है। जर्मन बोलें तो अच्छे तरीके से बोलें, इतना पता चले कि जो बोल रहे हैं उसमें क्या हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हमारा एग्रीमेंट है वाकई सही है, नॉमिनेटिव सही लगा रहे हैं, डाटिव सही लगा रहे हैं। तो भाई इतनी मेहनत करने का जो है मकसद ही मेरा यही है ना। तो सही से सीखें और देखें, और कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे लाजमी पूछें। अच्छा, यहाँ पर पॉजिटिव कंपैरिजन भी एक हमारे पास होता है। हम ना कहते हैं कि ये चीज़ वैसे ही मुझे अच्छी लगी जैसे मतलब कोई और चीज़ के बारे में हम बताया ना, कि सेम भाई इससे भी मुझे इतना ही फ़ायदा हुआ जितना वो पहले वाली चीज़ से हुआ, या उतना ही अच्छा लगा जैसे पहले वाली चीज़ अच्छी लगती थी ना। तो ये यहाँ पर गिनाव जो गुड हम इस्तेमाल करते हैं, या गिनाव जो वी इस्तेमाल करेंगे सिंपल ना। गुड यहाँ पर आपके पास एक मज़ीद आपने अपना एडजेक्टिव का इजाफा कर सकते हैं। गुड या श्लैश्ड हम कहते हैं, नॉट गुड ना, बैड के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो एग्जांपल देख लें यहाँ पर, गिफालन पे पहले देखते हैं। देयर फिल्म गिफेल्ट मीर, इजाफा क्या कर रहे हैं, गिनाव जो गुड वी दास बुक। ये फिल्म जो है वैसे ही मुझे अच्छा लगा जैसे कि 10 बुक। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि भाई हम वहाँ पर फ़िल्म की बात कर रहे हैं, बुक। भाई नॉर्मली क्या होता है कि कुछ ऐसे फिल्म्स होते हैं जिनकी जो मतलब किसी स्टोरी पे जो है हम बनाते हैं, तो उसकी किताब वगैरह या बुक वगैरह पहले आ चुकी होती है। हाँ, तो हम तो शायद थोड़ा इतना पढ़ते नहीं है, पढ़ने के शौकीन नहीं है, बट जर्मन पीपल दे लाइक टू रीड ना, बहुत ज़्यादा वो मतलब पसंद करते हैं पढ़ना। तो बहुत सारी फिल्में जो आती हैं उनकी किताबें वो पहले ही पढ़ चुके होते हैं। तो ये तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया जब मैं रह रहा था जर्मन फैमिली के साथ। तो एक मूवी जब आई तो उसने कहा, वो सब मूवी के बारे में बता रहा था कि नेक्स्ट तो आई मतलब आस्क दैट कि भाई कैसे पता चला आपको। उसने बोला इसकी किताब तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। तो ये एग्जांपल उसी के साथ है। ऐसा नहीं यहाँ पे सोच लें सर ने गलत लिखा, वहाँ पे फिल्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किताब की बात कर रहे हैं। तो अच्छा, एग्जाम्पल की जानिब आ जाते हैं। देयर फिल्म गिफेल्ट मीर genau so gut wie das Buch. द मूवी प्लीज जस्ट एज मच एज द बुक। जैसे किताब इंटरेस्टिंग, जैसे किताब में लिखा था वैसे ही मूवी इंटरेस्टिंग है, जैसे उस पर मतलब फिल्माया गया है ना। अच्छा, मिस फालन की तरफ आते हैं हम। मिस फालन देखते हैं। Das neue Auto missfällt mir genauso wie das alte. Das neue Auto missfällt mir genauso wie das alte. ये जो ऑटो न्यू ख़रीदी है ये मुझे इतना ही नापसंद है, और मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा या अच्छा नहीं लगता जैसे कि मेरी पुरानी जो है कार है या थी ना हमारे पास ना। तो ये द न्यू कार डिस्प्लीजेस मी जस्ट एज मच एज द ओल्ड वन। तो ये कंपैरिजन किया गया। तो अब यहाँ पे देखिए ये मिसफेल के साथ ये नेगेटिव ही बन गया ना, ये बनी नेगेटिव गया कि भाई हमने इसको ऊपर पॉजिटिव बना के गिफालन के साथ दिखाया, नीचे मिसफालन वर्ब ने ही उसको नेगेटिव बना दिया। चलें, यहाँ हमारा ये जो है गिफालन मिसफालन का लेसन फिनिश हुआ। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा, आपको ये समझ में आया। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। बहुत ही आपके पास मींस के यूजेज बहुत है इस वर्ब का, तो देख लें यूजेज, अपने सेंटेंसेस बनाना सीखें अपने, और जो है राइटिंग में इसको इस्तेमाल करना सीखें।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। इफ़ यू गेट इन प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस जो है सब्जेक्ट्स को लेके, टॉपिक को लेके, प्रीवियस टॉपिक्स को लेके, तो राइट मीन्स के आप मुझे लिखें, बताएं क्या प्रॉब्लम्स है। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। हो सकता है कि उसके ऊपर अगर आपको किसी टॉपिक को जो है समझ में नहीं आया तो उसको मज़ीद क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय, टिल नेक्स्ट टाइम।